देखो मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ ना वैसे मत पढ़ाना सामने वाले को। क्यों, उसका रीजन बता रहा हूँ। पहले कमांड्स नहीं बताना। देखो कुछ सॉफ्टवेयर में डिफरेंसेस कर लो, जैसे क्या कि मान लो सपोज कर लो तुम्हें ऑटोकैड स्टार्ट करना है, तो ऑटोकैड में चैप्टर्स डिवाइड कर लो, उसमें कमांड्स बेसिस पे चलो कि चैप्टर खत्म, कमांड्स खत्म, तब ड्राइंग। लेकिन 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर में ऐसा मत करो। स्केचअप में ऐसा कर सकते हो कि क्योंकि वहाँ कमांड के साथ तुम्हें ड्राइंग बनानी ही बनानी पड़ेगी, मजबूरी है। मैक्स में भी करना पड़ेगा, मैक्स में भी फिर डिफरेंशिएट कर सकते हो क्या, पहले कमांड्स देन मॉडल, देन मॉडल, देन मॉडल, ठीक है। और इस रेविट में फिर नहीं कर सकते क्योंकि रेविट में कमांड का सीन नहीं हो, जो कमांड डालो वो एक्चुअल में 3D मॉडलिंग है। वॉल भी कर रहे हैं तो वो लाइन नहीं है, वो एक्चुअल में वॉल है ना, तो वहां तो मतलब ही नहीं बनता कि कमांड को ड्राइंग को अलग अलग कर दे। अब लेकिन मैकेनिकल में जितने भी सॉफ्टवेयर है इसमें ऐसा होता है कि बेसिकली आपको करना पड़ता है अलग अलग। क्यों, क्योंकि इससे क्या होता है कि एक तो अगर आपकी ड्राइंग कुछ इस तरीके की बनी हुई है कि आपकी हर ड्राइंग अलग कमांड को रिप्रेजेंट कर रही है, तो उससे बेटर कुछ भी नहीं है। अब मेरी जो ड्राइंग्स है वो सारी यही है कि हर ड्राइंग हर एक नए कमांड को रिप्रेजेंट कर रही है, तो मैं कमांड बेसिस पे जाता नहीं। लेकिन मैं तुम्हें कमांड इसलिए पहले बता रहा हूँ क्योंकि तुम्हें सामने वाले को सपोज कर लो कोई ऐसा टेढ़ा इंसान मिल गया ना, तो पहले कमांड बताओ, तो उस केस में तुम फिर ना फंसो, तो वहां पे इसके लिए ये मेथड अच्छा रहता है। तो सबसे पहले ये डिफरेंस बताओ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑटोकैड एंड सॉलिडवर्क्स। यहाँ पर हम प्लेन के अकॉर्डिंग काम करते हैं, ऑटोकैड में भी प्लेन के अकॉर्डिंग काम करते हैं, लेकिन ऑटोकैड में जब 3D में जाते हैं तब प्लेन के अकॉर्डिंग काम करते हैं। और यहाँ तो स्टार्टिंग वर्ड ही 3D है, ठीक है, क्योंकि 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर है, तो यहाँ पर विदाउट प्लेन काम नहीं करते। स्टार्टिंग की नो ड्राइंग में हम लोग विदाउट प्लेन चलेगा, किसी भी प्लेन को पकड़ो, किसी पे भी कुछ भी बनाओ, क्योंकि किसी का कोई किसी से कोई रिलेशन नहीं है। ये अलग ड्राइंग है, 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 ये अलग ड्राइंग है। नौ की नौ ड्राइंग्स अलग अलग। दूसरी बात, फ्रंट प्लेन हो चाहे टॉप प्लेन हो, राइट प्लेन हो, इसमें 2017-18 से क्या हुआ, 17-18 20-21 से क्या किया इन लोगों ने, प्लेन पे सेलेक्ट करके हमें कंट्रोल 8 यानी नॉर्मल 2 दबाने की जरूरत नहीं। जैसे स्केच लोगे ऑटोमेटिकली प्लेन नॉर्मल हो जाता है। ये 2020-21 से, पुराने वर्जनों में ऐसा नहीं था। पुराने वर्जन में स्केच लेने के बाद कंट्रोल 8 बटन शॉर्टकट की होती है, ठीक है, या ये नॉर्मल 2। अब नॉर्मल 2 किसी को नहीं मिलेगा, तो नॉर्मल 2 किसी को नहीं मिलेगा तो कैसे लाएगा वो, ये रहा कमांड बार, कमांड में क्लिक करेगा, नॉर्मल 2 टाइप करेगा। जो भी कमांड कई बार नहीं मिलती है तो ड्रैग एंड ड्रॉप, देख रहे हो, ठीक है, इसको हाइड कर दोगे तो ये गायब हो जाएगा। मतलब जो भी तुम लाए हो इसको गायब करना है, ये गायब हो जाएगा, इस पर क्लिक कर दिए वो गायब हो जाएगा, ठीक। तो ये बेसिकली हमारी कमांड्स है। दूसरी बात, अब ये मैंने फिर से फ्रंट एंड, अब इस स्केच यानी 2D ड्राइंग्स में आ जाते हैं। 2D ड्राइंग्स लाइन है, सर्कल है, ये स्प्लाइन है, रेक्टेंगल है, आर्क है, इलिप्स है, सब में अलग अलग चीजें है। ये नई चीज है, स्लॉट है, जो किसी भी 2D सॉफ्टवेयर में यानी ऑटोकैड में है ही नहीं, ठीक है। लाइन और पॉलीलाइन, लाइन भी 3 टाइप से इन्होंने दे रखी है, लाइन जो नॉर्मल लाइन चलती है, ठीक है। दूसरा फिर है तुम्हारा सेंटर लाइन, जिसको हम कंस्ट्रक्शन लाइन बोलते हैं यहाँ पे। फिर नेक्स्ट है तुम्हारे यहाँ पे मिड पॉइंट, मिड लाइन, यानी पहली बार जो लाइन चलेगी वो मिड से चलेगी, उसके बाद ऑटोमेटिकली वो लाइन में कन्वर्ट हो जाएगी। ये दिख रहा है ना, इस पे ध्यान मत देना, ठीक है। दूसरी बात, अब आती है बारी सर्किल की। एक सर्किल, ये जो दूसरा वाला जो सर्किल है दैट इज कॉल्ड 3 पॉइंट सर्किल। अच्छा, कोई क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है कि सर एक बात बताओ, क्या हम यहाँ पर डायमेंशन देके काम कर सकते हैं? तो बोला हाँ, ये रहा, जब तुम कमांड एक्टिवेट करते हो तो एक्स से पोजीशन, वाई से पोजीशन और ये तुम्हारा रेडियस, बट ये डिफाइन नहीं होता, तो इसीलिए हम लोग ऐसा नहीं करते, ठीक है। दूसरी बात, फिगर हमेशा ओरिजिन से बनाना, हमेशा ओरिजिन से बनाना। ऑटोकैड में तो हम लोगों ने नहीं बनाया, लेकिन जितने भी 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर अपने मैकेनिकल वाले, सब में ओरिजिन से फिगर बनाओगे, सब में, चाहे कितना भी बड़ा मॉडल हो चाहे कितना भी छोटा मॉडल हो। अब क्वेश्चन पूछेगा सामने वाला कि सर क्यों, क्योंकि फिगर डिफाइन नहीं होता। अब ये डिफाइन क्या है सर, 3 टाइप की डिफाइन कंडीशन, अंडर डिफाइन, ओवर डिफाइंड और फुल्ली डिफाइंड। फुल्ली डिफाइंड में फिगर ब्लैक हो जाएगा, अंडर डिफाइंड में फिगर ब्लू हो जाएगा, और ओवर डिफाइंड में फिगर येलो और रेड हो जाएगा। कैसे सर, चलो देखते हैं।
ये लाइन लिया मैंने, सीधा खींच दिया। अभी कैसा कलर है फिगर का? कुछ पॉइंट ब्लू है और कुछ लाइन ब्लैक है। क्या लिखा है नीचे? अंडर डिफाइन। अब जैसे मैं इसको फुल्ली डिफाइन कर दूंगा डायमेंशन से, आ गया फुल्ली डिफाइन लिखा हुआ। अब जैसे मैं इस पे कुछ गलती करता हूं, फॉर एग्जांपल सेलेक्ट किया, अब इसको मैंने किया हॉरिजॉन्टल, क्या आ गया? ओवर डिफाइन। ये लोअर राइट आ गया, दैट इज कॉल्ड ओवर डिफाइन। इस कंडीशन में कभी भी फिगर नहीं होना चाहिए। कंट्रोल जेड, वो मैंने जानबूझ के किया, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूं, इस फिगर में कंडीशन, इस कंडीशन में फिगर कभी नहीं आनी चाहिए। पहला पॉइंट। सर तो क्या अंडर डिफाइन और फुल्ली डिफाइन में काम करेंगे? मैंने कहा बिल्कुल, लेकिन कोशिश करोगे कि पहले फिगर तुम्हारा फुल्ली डिफाइंड हो। कई बार ऐसी कंडीशन भी आती है कि हमें अंडर डिफाइन में भी काम करना पड़ता है, तो वो इग्नोरेबल है। तुम इतना ध्यान रखो कि तुम्हारी तरफ से कोई डायमेंशन नहीं छूटी होनी चाहिए, कोई पॉइंट नहीं छूटा होना चाहिए, बस। बाकी अगर फिर भी अंडर डिफाइन है तो चलेगा, क्योंकि तुमने सारी डायमेंशन दे दी, सारे कंस्ट्रेंट दे दिए, यानी रिलेशन दे दिया। कंस्ट्रेंट मतलब रिलेशन। कई बार फिगर में ये ग्रीन ग्रीन पॉइंट आते हैं, पूछ लेते हैं सर ये ग्रीन ग्रीन पॉइंट को कैसे हटा जाए, तो ये रहा तुम्हारा आंख वाला ऑप्शन, ये ग्रीन ग्रीन ऑप्शन, दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रेंट। जो हमने ऑटोकैड में पैरामेट्रिक मैनेजर जो टैब पढ़ा है, वही कंस्ट्रेंट है, ये वही रिलेशन है जो फिगर को डिफाइन करते हैं। देखो वर्टिकल का सिंबल है, यानी लाइन वर्टिकल है प्रॉपर, कोइंसिडेंट यानी कि इस पॉइंट पे ओरिजिन पे कोइंसिडेंट है, और डायमेंशन दे रखी है। कोई भी लाइन, कोई भी सर्किल, ध्यान रखना 3 कंडीशन में डिफाइन हो जाती है। 3 कंडीशन में, एक तो वो ओरिजिन से पहला कंडीशन दे दिया, 2 कंडीशन तुम देते हो, जैसे लाइन है तो वर्टिकल और डायमेंशन। पहला पॉइंट जहां तुमने क्लिक किया वो पहला डेफिनेशन होता है उसका, कि ओरिजिन से डिफाइन हो गया, इसलिए मैं फिगर ओरिजिन से बनवाता। तो ये सारी बातें बतानी है, तुम ना भी बताओ लेकिन तुम अपने पास जरूर रखो, क्योंकि सामने वाला कोई भी पूछ सकता है। पता होना चाहिए। हाँ, पता होना। अगर तुम्हें ये सब बातें पता है तभी तो तुम बोलोगे। अब मैं तुम्हें डायरेक्ट ड्राइंग पे ले जाऊंगा तो डेफिनेटली तुम कुछ नहीं बोलोगे जी। तुम बोलोगे ही नहीं कि ड्राइंग बनाओ सीधा काम खत्म। मैक्सिमम लोग यही करते हैं, ड्राइंग बनाए काम खत्म। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर तुम टीचर हो और तुम किसी को सिखा रहे हो तो तुम्हें सारी बातें पता होनी चाहिए, क्योंकि तुम कैसे समझाओगे। अब मैं यहीं पे कैटिया को डिफाइन कर दूं, कैटिया में सर ये कंडीशन क्या होती है, कैटिया में भी यही 3 कंडीशन है, एनएक्स में भी यही 3 कंडीशन, और तुम्हारा और प्रोई में भी, क्रियो पैरामेट्रिक में भी, इन सब में यही 3 कंडीशन है, अंडर डिफाइंड, फुल्ली डिफाइंड और ओवर डिफाइंड। बस कलर चेंजेस है यही। अगर मैं कैटिया में चला जाऊं तो फुल्ली डिफाइंड मतलब ग्रीन, व्हाइट मतलब अंडर डिफाइंड, और फुल्ली डिफाइंड का मतलब हो जाता है वहां पे क्या बोलते हैं, तुम्हारा व्हाइट से हट जाता है, अलग कलर हो जाता है। वो कलर को हम सेग्रीगेट नहीं कर सकते, बोल नहीं सकता वो कौन सा कलर है, लेकिन वो कलर दिखता है। फुल्ली डिफाइंड ग्रीन हो गया, व्हाइट हो गया तुम्हारा अंडर डिफाइंड, और ओवर डिफाइंड पिंक कलर को बोलते हैं कैटिया में। हाँ, एनएक्स में यही जाओगे, वहां भी रेड डायमेंशन हो जाती है, लेकिन वो वॉयलेट कलर में हो जाता है, ओवर डिफाइंड। हाँ, और एनएक्स में जब डायमेंशन डिफाइन कर दोगे तो वो कोई भी कलर वो नहीं आता है, और अंडर डिफाइन में वो व्हाइट कलर वहां भी दिखाई देता है एनएक्स में। ऐसे क्रियो में अलग तीनों में दिखाई देता है, मतलब कलर चेंज हो जाता है। ओवर डिफाइंड का मतलब है पिंक कलर, वॉयलेट कलर, और यहाँ येलो और रेड कलर। ध्यान रखना, ओवर डिफाइंड कंडीशन में हमें जाना ही नहीं, यानी कि हमने कोई गलती करी। नॉर्मल सी बात है, मैंने अभी ओवर डिफाइंड कैसे किया, ये लाइन वर्टिकल है, इसको जबरदस्ती में हॉरिजॉन्टल करना चाह रहा तो वो नहीं हो सकता ना, तो इसीलिए ध्यान रखना ये रिलेशन यहां से हटा देते हैं। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। चलो, अब और क्या बातें बतानी है सर इसके अलावा, तो अब देखो ध्यान से। तो हमने रेक्टेंगल देख लिया, रेक्टेंगल भी तरह के सबको एक्सप्लेन कर दोगे, सर्किल को एक्सप्लेन कर दोगे, स्प्लाइन को एक्सप्लेन कर दोगे। अच्छा, एक चीज और है, कर्व जो है इक्वेशन से भी बनाई जाती है। हाँ, ये बहुत ही डेप्थ वाला क्वेश्चन है, और बहुत कम लोग जो टेक्निकल बंदे होंगे वही पूछ सकते हैं, नहीं तो नहीं पूछेगा। क्योंकि इक्वेशन कर्व जो होती है, जो हम लोगों ने बचपन में पढ़ी थी, वाई एक्सिस, x1 और x2 की वैल्यू, और देन y, एक होता था ना fx, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू dx1 में dx2 करते थे डिफरेंशिएशन, ये वही इक्वेशन है। तो इसलिए इसमें इतना नहीं जाना है, कोई पूछेगा तो भले YouTube खुद देख के तब नेक्स्ट टाइम बताना, नहीं तो ऐसे मत बताना, नहीं तो फंस जाओगे, क्योंकि तुम टेक्निकल हो नहीं, क्योंकि इतना टेक्निकल जा पाओगे। ठीक, चलो ये हो गया इक्वेशन वाली बात। ऐसे ही इसमें एलिप्स आता है, पैराबोला होता है, कोनिकल आता है, पार्शियल एलिप्स आता है। पार्शियल एलिप्स का मतलब एलिप्टिकल आर्क,
ठीक है। फिर इसके बाद इसमें आता है ये स्लॉट्स भी दो टाइप के हैं। स्ट्रेट्स मतलब एक तो स्ट्रेट लाइन के ब्याह पे बनते हैं और एक आर्क के ब्याह पे बनते हैं। स्ट्रेट लाइन में भी दो टाइप है, एक तो नॉर्मल लाइन से बनेगा तो एक साइड जाएगा जैसे फॉर एग्जांपल दिस, और एक होगा मिड पॉइंट से बनेगा, एक बनेगा मिड पॉइंट से, ये दोनों तरफ बराबर, ठीक है ना। तो ये रहा स्लॉट, एक स्ट्रेट स्लॉट हो गया और एक मिड पॉइंट। अब 3 आर्क वाले भी दो टाइप के हैं, एक तो 3 पॉइंट आर्क के ब्याह पे है और एक सेंटर पॉइंट आर्क के ब्याह पे है, सेंटर से बनेगा। गॉट इट। तो ये सारे पॉइंट्स पे हमें काम करना है, ठीक है। ड्राइंग बताई, ध्यान रखना, बार बार बोल रहा हूं, ड्राइंग हमेशा ओरिजिन से बनाओगे सॉलिड वर्क्स में, बार बार यही बात बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोग हैं जो ओरिजिन से काम नहीं करते, फिर उनका फिगर डिफाइन। अब यही देखो, इस इमेज को मैं डायमेंशन कितना भी कर दूं, ये जब तक हिलता रहेगा जब तक ये ओरिजिन से डिफाइन नहीं हो जाता, चाहे मैं कितनी भी डायमेंशन दे दूं। फिर कहोगे टेंजेंट करना है, किसी चीज को टेंजेंट करना है, कंट्रोल दबाया, मान लो इसको और इसको टेंजेंट करना है, तो देखो टेंजेंट तो होगा, लेकिन ये जब तक हिलता रहेगा जब तक ये ओरिजिन से डिफाइन नहीं होगा। तो इसीलिए कंट्रोल दबा के रिलेशन आता है, ध्यान रखना। कोई भी दो ऑब्जेक्ट में रिलेशन डालना है, टेंजेंट, कोइंसिडेंट, प्लानर, ढिमकाना, जो भी, तो वो इस कंट्रोल दबा के दोनों ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करो, ऑटोमेटिकली जो भी, जैसे ये देखो इसको और इसको, अब इतने सारे रिलेशन आ गए, क्या करना है, फिक्स स्लॉट, इक्वल स्लॉट, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, कोलिनियर, परपेंडिकुलर, पैरेलल, इक्वल, मतलब इतने सारे रिलेशन कायम, मतलब ये खुद बता देगा कि कितने रिलेशन कायम हो सकते हैं इस बीच में, इन दोनों के बीच में। तो जो चाहिए वो तुम उठा लो, ठीक है। तो ये सारी बातें इस तरीके से इंट्रोडक्शन देना। अच्छा, कोई पूछेगा तुमसे मूव होता है? होता है। सेलेक्ट करो, मूव कंपोनेंट पे क्लिक करो, एक्स वाई पॉइंट, फ्रॉम एक्स वाई से दोगे तो एक्स वाई वैल्यू डालनी पड़ेगी, फ्रॉम 2 से क्या करोगे, स्टार्ट पॉइंट क्लिक किया और जहां तक मूव करना है ये देखो हो रहा है मूव, क्लिक कर लो, ये मूव हो जाएगा, हो गया मूव, ठीक है। क्या सर यह कॉपी होता है? बट हमें जरूरत नहीं होती, हमें जरूरत नहीं पड़ती। ये कॉपी हो गया, कहां से कॉपी करना है, मैंने लिया, यहां से कॉपी करना है, कितने आया कॉपी करने, क्लिक करते चलोगे कॉपी होता चला जाएगा। इसको रोटेट करना है, बिल्कुल रोटेट कर सकते हो, सेलेक्ट करो, ओरिजिन पॉइंट दो, कहां से रोटेट करना है, मैंने कहा यहां से रोटेट करना है, कितने एंगल पे, या तो तुम इसको घुमाओ, चाहे ये देखो घूम गया ऊपर, हो गया, या एंगल यहां डालो, ठीक। ऐसे ही यहाँ पर स्केल भी है और स्ट्रेच भी। स्ट्रेच किस में लगता है पता है हमें? रेक्टेंगल वाला, मतलब कि जिसका एक्चुअल में ऑब्जेक्ट एजेस हो वहां पे स्ट्रेच लगाओ, ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स बता के तब बाइंड अप करना है। और यहाँ पर एरे नहीं बोलते, यहाँ हम पैटर्न बोलते हैं, लीनियर पैटर्न और सर्कुलर पैटर्न, ध्यान रखना। जब हमें एरे करना होगा, रेक्टेंगुलर एरे करना है तो लीनियर पैटर्न, सर्कुलर पैटर्न करना है यानी कि पोलर एरे। ये रेक्टेंगुलर एरे हुआ और ये पोलर, या पाथ एरे नहीं होता, यहाँ पाथ एरे नहीं है, तो वो क्या है, उसके लिए अल्टरनेट सॉल्यूशन है हमारे पास, उसको बोलते हैं कर्व ड्राइवन पैटर्न, जो कि 3D में आता है, यानी कि फीचर टैब में आएगा, ठीक है। तो वो बात की बात है। तो इतना एक्सप्लेन करना है और स्टार्टिंग में ये ड्राइंग्स बनानी है। पहली दूसरी ड्राइंग बना के मैक्सिमम दिखा दो, अब बोलो खुद अपने आप आगे बनाओ। हाँ, सेकंड है ये, अभी तुम्हें कौन कौन सी ड्राइंग मेनली बनाना है जिसपे ज्यादा एक्सपर्ट करना है? एक ये बनाना सीख लेना है, 2, 3, 4, 5, ये 5 ही ड्राइंग तुम्हें बनानी है अब टोटल। इसके बाद वो उनको ये ड्राइंग यहाँ तक, जैसे फर्स्ट क्लास दी तो बोले सर हम कौन सी बनाएं, तो ये नीचे वाली बनाओ और ये 3 बनाओ, क्योंकि ये वो बना सकते हैं, क्योंकि इन तीनों का किसी से कोई कनेक्शन नहीं, ये भी अलग बनेगा, ये भी अलग बनेगा, ये भी अलग बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से फर्स्ट क्लास दी। सर ये इसमें जैसे पोलर एरे लग रहा है इसमें, हाँ, तो सर वो भी लग जाएगा इसमें? पोलर एरे मतलब? तो हाँ हाँ हाँ, इसको हम सर्कुलर पैटर्न बोलेंगे ना, सर्कुलर पैटर्न। हाँ। पहले दिन ड्राइंग तो कोशिश ही मत करो कि इतना हैवी ड्राइंग बताओ कि जो मतलब बता नहीं सकते। हाँ, वो मत करो। जैसे ये वाली पीडीएफ है, इस वाली पीडीएफ में इस पे फर्स्ट डे मत जाओ, फर्स्ट डे सिर्फ यहीं तक रहो, यहीं तक, इससे ज्यादा, क्योंकि तुम जितनी बातें मैंने बोली है ना, इतनी बातें तो पहले तो राइट डाउन करेंगे, उसको देखेंगे, समझेंगे, चलाएंगे, यही ड्राइंग बताऊंगा तो पहले इसी में लगे रहेंगे, इसी में लगे रहेंगे, तो इसीलिए उस हिसाब से चल रहा, थोड़ा थोड़ा करके चल रहा। देखो कोर्स ड्यूरेशन वो लोग क्या बोलते नहीं बोलते वो उनका काउंसलर का सीन है, ठीक है। हमारा काम पैटर्न पढ़ाने का। तुम फर्स्ट डे क्लियर कर दो कि देखो
कोर्स मेरे अकॉर्डिंग चलेगा। सामने वाला तुमको क्या बोल रहा नहीं बोल रहा मुझे नहीं पता, मेरा काम जब तक मेरे अकॉर्डिंग कोर्स खत्म नहीं हो जाता तब तक मैं नहीं छोड़ूंगा, बात खत्म। बच्चे को पहले ही क्लियर हो जाएगा सामने वाले स्टूडेंट को कि यार ये सर किसी की नहीं सुनेंगे, ये पढ़ाएंगे तो अपने तरीके से ही पढ़ाएंगे, और हमें अगर हमें सीखना है तो इनके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। बस इतना बात दिमाग में रखो, बाकी सब सेट है। ठीक है, करके देख।